बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक धनवान कुम्हार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर उसकी एक ही चिंता थी, उसका कोई बेटा नहीं था। उसकी पत्नी बार बार बेटियों को जन्म देती थी, जिससे वह निराश हो जाता। उस समय समाज में बेटों को ही वंश चलाने वाला माना जाता था और बेटियों को बोझ समझा जाता था। इस बार भी जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो कुम्हार ने उसे चेतावनी दी, अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पत्नी डर गई, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, इस बार भी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कुम्हार ने समाज के डर और अपनी हताशा में आकर नवजात कन्या को मारने का निश्चय किया। उसने बच्ची को एक मिट्टी के बड़े घड़े में डालकर उसका ढक्कन बंद किया और उसे नदी में बहा दिया। घड़ा पानी की लहरों के साथ बहता गया और अंततः एक धोबी की नजर उस पर पड़ी। धोबी जिज्ञासावश पानी में कूद पड़ा और घड़ा बाहर निकाल लाया। जैसे ही उसने उसका ढक्कन खोला, भीतर एक मासूम नवजात बच्ची थी। धोबी यह सोच ही रहा था कि इसका क्या करे, तभी आसमान से एक विशाल मादा चील झपटी और बच्ची को अपनी मजबूत चोंच में पकड़कर उड़ गई। चील उस बच्ची को अपने घोंसले में ले गई, जो एक विशाल पीपल के पेड़ पर था। पहले तो उसने उसे खाने का विचार किया, मगर बच्ची की मासूमियत और कोमलता देखकर उसकी ममता जाग उठी। उसने तय किया कि वह इस बच्ची को अपने बच्चे की तरह पालेगी। अब चील रोजाना कहीं से भी खाने की अच्छी चीजें लाकर बच्ची को खिलाने लगी। कभी वह पेड़ों से मीठे फल तोड़ लाती, कभी किसी घर से चुराकर अनाज ले आती। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो चील ने उसे इंसानों की तरह कपड़े पहनाने के लिए इधर उधर से कपड़े चुरा लाने लगी। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती गई और देखते ही देखते एक सुंदर युवती बन गई। एक दिन एक धनी सौदागर जंगल से गुजर रहा था। थकान के कारण वह पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी अचानक उसके हाथ में एक सुनहरा बाल आ गिरा। उसने ऊपर देखा तो उसे पेड़ पर एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती दिखाई दी, जो अपने लंबे बालों में कंघी कर रही थी। सौदागर को आश्चर्य हुआ। उसने युवती से पूछा, तुम कौन हो, कोई अप्सरा या पिशाचिनी? युवती ने पहली बार किसी इंसान को देखा था, इसलिए डर गई। उसने तुरंत चील मां को बुलाने के लिए अपना गीत गाना शुरू किया। आहत पात लरे की सरे चलनी आई, मोर आगदे परे। यह सुनते ही चील मां झट से वहां आ पहुंची और बेटी से पूछा, क्या हुआ? युवती ने इशारे से सौदागर की ओर देखा। चील मां समझ गई कि अब उसकी बेटी के लिए सही समय आ गया है कि वह इंसानों के साथ जाए। उसने सौदागर को पूरी कहानी सुनाई। सौदागर ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मेरी पहले से 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें यह स्वीकार हो तो मैं इसे अपनी सबसे प्रिय पत्नी बनाकर रखूंगा। चील मां ने कुछ सोचकर बेटी का हाथ सौदागर को सौंप दिया, मगर जाते जाते उसने कहा, जब भी मुसीबत आए मेरे गीत को गाकर मुझे बुला लेना। सौदागर अपनी नई पत्नी से बेहद प्रेम करता था। यह देखकर उसकी 7 पत्नियां जलने लगीं। वे उसे नीचा दिखाने और घर से निकालने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगीं। एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हें हमारे लिए भात चावल बनाना होगा। चील की बेटी को तो खाना पकाना आता ही नहीं था। वह घबरा गई और रोते रोते पीपल के पेड़ के पास गई और अपनी चील मां को बुलाया। चील मां झट से आई और कहा, बेटी चिंता मत कर, एक बर्तन में पानी डालकर एक चावल का दाना डाल और दूसरे बर्तन में एक पत्ता डालकर ढक्कन लगा दे। दोनों बर्तनों के नीचे एक लकड़ी जला देना। जब तू लौट कर आएगी तो देखना कि चावल और सब्जी तैयार मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और जब सौतने खाने बैठीं तो देखा कि चावल और सब्जी खत्म ही नहीं हो रही थी। वे हार गईं। अब उन्होंने एक और योजना बनाई। उन्होंने चील की बेटी को कपास से धागा कातकर कपड़ा बुनने का काम दिया, मगर उसे यह भी नहीं आता था। फिर से उसने चील मां को पुकारा और मां ने उसे 4 बांस के टुकड़ों में कपास भरकर रखने को कहा। जब सौदागर ने उन बांसों को खोला तो उनमें से एक सुंदर वस्त्र निकले। अब सौतनों को समझ में आ गया कि कोई रहस्य है। उन्होंने चोरी छिपे चील मां को बुलाने वाला गीत सीख लिया और एक दिन चील को बुलाकर उसे बेरहमी से मार डाला। अब जब भी चील की बेटी उसे पुकारती, चील नहीं आती। उसने समझ लिया कि उसकी मां को मार दिया गया है। कुछ समय बाद सौदागर व्यापार के सिलसिले में बाहर गया। सौतने अब पूरी तरह से आजाद थीं। उन्होंने चील की बेटी को एक व्यापारी को बेच दिया।
जिसने उसे अपने घर में एक दासी बना लिया। सौदागर जब वापस लौटा तो उसने अपनी प्रिय पत्नी को न पाकर 7 पत्नियों से पूछा। उन्होंने झूठ बोला, वह मायके चली गई। मगर सौदागर को संदेह हुआ। उसने नदी के पास जाकर अपनी पत्नी को खोजा और उसे एक लकड़ी के बक्से में छिपाकर घर ले आया। फिर उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक परीक्षा ली। उसने घर के पीछे एक गड्ढा खुदवाया और उस पर एक पतली सूत धागे की रस्सी बांध दी। उसने कहा, जो इस पर चलकर सुरक्षित पार करेगी वही निर्दोष होगी। एक एक कर सभी सौतें उस गड्ढे में गिरकर मर गईं, सिवाय सबसे छोटी 7वीं पत्नी के, जो निर्दोष थी। इसके बाद सौदागर ने चील की बेटी को ससम्मान घर वापस लाया। अब कोई बाधा नहीं थी। दोनों ने प्रेम और सुख शांति से अपना जीवन बिताया और इस तरह एक चील की ममता से पली बच्ची ने इंसानों के बीच अपना स्थान पा लिया और एक सुखी जीवन जिया।